वॉइस आ रही है सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है। अरे वो एक्चुअली थोड़ा इन्वर्टर में लूजिंग है, वो कल ही नया इंस्टॉल करवाया है, तो अभी वो आ रहा है रिपेयर करने के लिए कुछ। तो अगर अभी सेकंड टाइम होगा तो फिर उसके बाद फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अगर दोबारा ऐसा होगा तो फिर लीव कर देना। अभी कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। तो स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। यस यस। सर। ठीक है। यस सर। क्या है ये, ओपन भी नहीं हो रहा दोबारा। एक सेकंड रुको, हाँ मैं जरा इसको लॉग इन कर लूँ। चलो अब ओपन हो गया। दिख रहा है सभी को स्क्रीन पर ना? यस यस सर। सर। ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन पर हम पहुंच गए थे, तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी अगर नॉन ह्यूमन चीज है उसको अगर ह्यूमन की तरह पर्सोनिफाई किया जाएगा या शो किया जाएगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसके कुछ और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माय अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। ठीक है। येल का मतलब क्या होता है, ये जो YELL होता है इसका मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है। अब चिल्लाएगा कौन? चिल्लाना आधा ला भी आएगा। तो चिल्लाएगा कौन? एक इंसान ही चिल्ला सकता है ना। तो वो अपने इंसान को क्या कह रहा है कि एक मतलब अपने क्लॉक को क्या कर रहा है, अलार्म क्लॉक को एक इंसान से कंपेयर कर रहा है जो कि सुबह सुबह बजने लगता है या चिल्लाने लगता है उसके ऊपर, ताकि वो उसको बेड से उठा पाए। ठीक है। तो हेयर वी हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट क्लॉक एंड पर्सोनिफाइड इट एज अ लिविंग थिंग बाय क्लेमिंग दैट इट यल्स। हमने उसको जो है क्लॉक लिया है हमने, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम उसको एक लिविंग बीइंग की तरह दिखा रहे हैं क्योंकि हमने ऐसा दिखाया कि वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, यल। ठीक है। तो अदर सच एग्जांपल्स कुड बी माय फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर। ठीक है, मेरे फ्लावर्स जो है वो भीख मांग रहे थे पानी की, इसका आप ऐसा समझ लो। ठीक है। माय फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर यानी कि मेरे जो क्या बोलते हैं पौधे थे वो सूख रहे थे। ठीक है। तो वो पानी की मांग कर रहे थे या पानी मांग रहे थे मेरे से। तो ये भी क्या हो जाएगा, बेगिंग यानी कि लाइक भीख मांगना। ये भी कौन कर सकता है, एक लिविंग बीइंग ही कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद है द आईवी वेव इट्स फिंगर्स। ठीक है। आईवी वेव इट्स फिंगर्स अराउंड द फेंस। ठीक है।
तो यहाँ पर लाइक आईवी कोई और चीज हो सकती है, वो क्या कर रही है, वेव कर रही है अपनी फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को हिला रही है। ठीक है, तो मे बी क्या पता ये ट्री हो कोई आईवी, या पता नहीं क्या चीज है, आईवी या तो ट्री हो सकता है। फेंस का मतलब क्या हो गया कि फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि चारों दीवार, मतलब जो हम क्या करते हैं, अगर कोई प्लॉट हमारे पास होता है तो उसके चारों तरफ अगर जब हम तार बांध देते हैं तो उसको हम फेंसिंग कहते हैं। तो फेंस के चारों तरफ जो है आईवी अपनी क्या कर रही है, मतलब अपनी उंगलियों को, मतलब अपनी वेव को क्या मतलब आईवी वेव इट्स फिंगर्स, मतलब उंगलियों को हिला रही है इस तरीके से। तो इसमें भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग को आपने एक ह्यूमन ह्यूमन से या लिविंग थिंग से आपने कंपेयर किया। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए जहां पर भी आपको लगेगा कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन सिचुएशन से कंपेयर किया जा रहा है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद है हाइपरबोल। ठीक है, तो हाइपरबोल में क्या होता है, इन द ग्रीक लैंग्वेज हाइपरबोल मींस एक्सेस। ठीक है, हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, एंड द मेन पर्सन ऑफ यूजिंग इट टू सिंबलाइज दैट इट एक्सेजरेट्स। एक्सेजरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, अगर कहीं पर भी एक्सेजरेट करके वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो हाइपरबोल इज जनरली यूज्ड टू ले स्ट्रेस ऑन द सिग्निफिकेंस और ओवरस्टेट समथिंग। ओवरस्टेट मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा बताना। तो दीज एक्सेजरेटेड स्टेटमेंट शुड नॉट बी टेकन एट देयर लिटरल मीनिंग। मतलब ये है कि एक्चुअल में उसका मीनिंग इतना ज्यादा नहीं होगा जितना आप बड़ा चढ़ाकर उसको बोलोगे। हाइपरबोल्स आर मोस्टली यूज्ड टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट एंड एंड्यूरिंग इंप्रेशन। एन एग्जांपल वुड बी, आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम अ मिलियन टाइम्स। ठीक है, मैंने तुम्हें मतलब जो है लाखों टाइम बोला है। किस चीज के लिए, मिलियन टाइम्स बोला है किस चीज के लिए, कमरा साफ करने के लिए। अब ये मिलियन टाइम्स तो एक्चुअली में तो नहीं बोला होगा। ठीक है, आपके घर में बोल देते हैं, आपकी मम्मी बोल देती है कि भाई मैंने तेरे को कितनी बार बोला, 1000 बार बोल रखा है कि ऐसा काम मत कर। तो वो 1000 बार एक्चुअली में थोड़ी ना बोला होता है, बोला तो 2-4 बार ही होता है, लेकिन हम उसको एक्सेजरेट कर देते हैं कि भाई हमने बहुत ज्यादा बार बोल दिया। उनको 2-4 बार बोलना ऐसा लगता है कि हमने लाखों बार बोल दिया, हजारों बार बोल दिया। तो जहां पर भी कोई चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, आपका हाइपरबोल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ही मस्ट हैव नॉट आस्क्ड टू क्लीन द रूम मिलियन टाइम्स। ठीक है, तो ये मतलब सरासर यही बात सच है कि भाई उसने ऐसा नहीं कि मिलियन टाइम्स बोला ही होगा। वी ओनली एक्सेजरेट टू एम्फसाइज ऑन हाउ मेनी टाइम्स ही माइट हैव आस्क्ड। ठीक है, तो हमने सिर्फ इस बात पे फोकस करा, इस बात को सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोला कि उसने कितनी बार बोला है रूम साफ करने के लिए। उसके बाद है अदर एग्जांपल्स, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। भाई देखो क्या बात कहती है कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं जो हूं एक घोड़े को खा जाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया। ठीक है, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे, मेरे पास लाखों काम है आज दिन में करने के लिए, मैं बहुत बिजी हूँ। तो ये जितनी भी चीजें जिसमें आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एक्सेजरेट करके बोलते हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपका हाइपर बोल हो जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो जैसे हाइपर हाइपर बोल। तो इसमें हाइपर आ रहा है, आप कहते हो ना जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो भाई हाइपर मत हो। ठीक है, इतना हाइपर क्यों हो रहा है, हाइपर का मतलब कि कोई चीज बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके का बिहेवियर जो है वो आपका हाइपरबोल में आएगा। एंड इसमें फिर आपका लास्ट आ जाता है ये ओनोमेटोपिया। ठीक है, तो ओनोमेटोपिया में क्या है, ओनोमेटोपिया इज द यूज ऑफ वर्ड सच एज हिस और मुरमुर। ठीक है, दैट imitate the sounds associated with the objects or actions they refer to. It is a figure of speech where words or phrases indicate sound. यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई आवाज है, उस आवाज को कोई वर्ड या फ्रेज इंडिकेट कर रहा होता है, तो उसमें ये ओनोमेटोपिया होता है। ठीक है, ऑफन टू बेटर डिस्क्राइब अ सेटिंग एंड ब्रिंग अबाउट मोर इमेजिनरी, राइटर्स यूज वर्ड्स टू इन्वॉल्व ऑल 5 ऑफ आवर सेंसेस। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है बैंक। ठीक है, बैंक, ये इस तरीके का वर्ड लिखा है, बैंक का मतलब लाइक कुछ ऐसा शॉकिंग जैसा हो गया, तो उसके लिए राइटर ने क्या लिख दिया, बैंक लग दिया। ठीक है ना, कि जैसे क्या है कि मान लो अगर कोई स्टोरी चल रही है, उस स्टोरी में कोई गेम का सीन बताया हुआ है, तो गेम का सीन कुछ ऐसा बताया कि भाई एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है और अचानक से वो टकरा जाती है, बैंग बैंग ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ भी बोला गया जो कि लाइक किसी साउंड को आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हो, किसी भी साउंड को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हो, कोई भी वर्ड या फ्रेज, तो वो आपका किस में आएगा, ओनोमेटोपिया में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूजिक क्लास इज दैट यू कैन बैंग ऑन द ड्रम। ठीक है, तो म्यूजिक क्लास के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि तुम ड्रम पर क्या कर सकते हो, ड्रम बजा सकते हो या ड्रम पर मार सकते हो, यू कैन बैंग ऑन द ड्रम। ठीक है, तो बैंग ऑन द ड्रम मतलब कि ड्रम बजाओगे तो लाइक बैंग जैसी आवाज आएगी। ठीक है, हियर द वर्ड बैंग इज इंडिकेटिंग द साउंड कमिंग फ्रॉम द ड्रम, तो ड्रम से जो साउंड निकल रही है उसके लिए हम वर्ड बैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सम अदर एग्जांपल्स आर, इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर अ डॉग टू बार्क व्हेन विजिटर्स अराइव। ठीक है, तो इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर अ डॉग, ये कोई ऐसी मतलब इतनी ज्यादा आम बात भी नहीं है कि कुत्ते के लिए कि वो भौंके जब कोई उसके सामने आता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि डॉग क्या कर रहा है, बार करता है। ठीक है, भौंकता है, तो उसकी आवाज के बारे में यहाँ पर बताया गया। साइलेंस योर सेलफोन सो दैट इट डज नॉट बीप ड्यूरिंग द मूवी।
तो ये जो बीप आ रहा है ना, बीप बीप किसकी साउंड होती है? सेलफोन की होती है। बीप मतलब लाइक वाइब्रेशन पे जो साउंड आती है उसको बीप कह सकते हो। तो लाइक कोई भी साउंड के लिए आप वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बूम हो गया, जैप हो गया, बैम हो गया, ठीक है, और पॉप हो गया, ठीक है, पॉप साउंड, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा होगा कि आपके पास एक बीकर होती है, इस बीकर से अगर H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है और इसके पास आप एक क्या लाते हो, बर्निंग कैंडल लाते हो, तो कैसी साउंड आती है? पॉप साउंड आती है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो ये भी क्या हो गया? एक साउंड हो गया। बैंग हो गया, ठीक है, बैग हो गया, और उसके बाद पॉ हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी साउंड से रिलेटेड वर्ड होते हैं वो आपके ओनोमेटोपोइया में होते हैं। तो यही आपके कुछ कॉमन जो है फिगर ऑफ स्पीच है, इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन आता है आपका फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या सभी को समझ आ गया है? यस सर। यस सर। देखता हूँ फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन दिए हैं या नहीं दिए, दिए तो हैं शायद इसमें। चलो एक दो क्वेश्चन देख लो, टाइम अभी ज्यादा है नहीं। एक ग्रुप में मैं क्वेश्चन भेजूंगा अभी, उसको भी सॉल्व करके बताना। वो आपके पिछले साल या शायद 2022 के पेपर में आया था। चलो देखें इसमें है कि नहीं है, पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये है क्वेश्चन, योर रिस्पॉन्स इज एज क्लियर एज क्रिस्टल। कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे? एज दिख रहा है ना, तो क्या आ जाता है? यस डी। डी आ जाएगा, सिमिली आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलो ग्रुप में भी मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, अभी 2 मिनट है हमारे पास। ग्रुप में मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, उसको बताओ जरा। देखा था मैंने एक पेपर में आपके। हाँ ये 2023 के ही पेपर में आया हुआ है। चलो बताओ, काफी इजी सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको बताने में। रुको। बताओ, मैंने ग्रुप में भेज दिया आपको। बताओ भाई क्या होगा? सिमिली। सिमिली सर होगा, बी। ठीक है। ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, वो बहुत ही बहादुर है एक शेर की तरह, ठीक है। तो एज का इस्तेमाल हुआ है तो क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा, ठीक है। एक शायद ही रह गया, एलिट्रेशन हमने नहीं पढ़ा, तो ये भी देख लो। एलिट्रेशन इज द टर्म गिवन टू द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज। मतलब ये है कि अगर एक ही लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ये सेंटेंस देखो क्या लिखा है, पीटर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। सारे ये जो है लेटर, ये जो वर्ड है आपके पी से शुरू हो रहे हैं, देख रहे हो, पी से शुरू हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी कोई जो है लेटर स्टार्टिंग में या फिर कोई सेम साउंड आपको सुनाई दे बार बार, तो आपका क्या होगा? एलिट्रेशन होगा। आ गई समझ में? तो एलिट्रेशन भी ध्यान रखना, कहीं पर बार बार सेम लेटर अगर रिपीट हो रहा होगा पूरे सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स में, तो आपका एलिट्रेशन होगा। बाकी सारे मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। और कोई एग्जांपल दे रखा है? जैसे ये दे रखा है, द फेयर ब्रीज ब्लू, ठीक है, ब्रीज ब्लू, ये बी भी है। द वाइट फोम फ्लू, एफ एफ है। एंड द फरो फॉलोड फ्री, ठीक है, एफ एफ एफ। तो बार बार अगर कोई लेटर रिपीट होगा तो आपका एलिट्रेशन होगा। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। बस ठीक है, यस नहीं आपका फिगर ऑफ स्पीच में। बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, सारी चीजें बता चुका हूं मैं। इंग्लिश आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके अपनी तरफ से कंप्लीट करोगे। बाकी कोई भी डाउट हो